So let us go move forward to the next problem which says this. अरे यार यहाँ पर तो ईस्ट वेस्ट खेलने बोल दिया. ज्योग्राफी पढ़े हो ना कि दिस इज द डायरेक्शंस व्हिच वी फॉलो इन आवर रेगुलर ज्योग्राफिकल मैप्स. So this is one which is going towards upside is north, this is south, this is east and this is west. ठीक है. बस तो बस अपन यहाँ पर खड़े हुए हैं सेंटर में. आप सेंटर से अपन सब फोर्सेस बताएंगे. सो लेट अस से दिस इज माय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. मैं यहाँ पर हूँ. तो चलो पहला वाला बंदा कहाँ जा रहा है. A force of 25 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होगा, नॉर्थ में भी जाना है उसको और ईस्ट में भी जाना है. तो इट शुड बी लाइक दिस. ऐसा जाएगा थोड़ा सा टेढ़ा. देखो जस्ट ऑब्जर्व दिस ऊपर वाला फिगर जो मैंने बनाया. नॉर्थ और ईस्ट दोनों में जाना है उसको, तो वो क्या करेगा, बीच में जाएगा ऐसे नॉर्थ ईस्ट में. ओके. और एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री. 45 डिग्री. फ्रॉम विच एक्सिस यू विल टेक, एक्स और वाई. एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस. कभी भी अगर मेंशन नहीं किया है सो बाय डिफॉल्ट वी विल टेक एक्स एक्सिस. सो दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 45 डिग्रीज एंड दिस वैल्यू ऑफ द फोर्स इज 25 न्यूटन. किसी को डाउट? नो सर. सेकंड, दूसरा बंदा कहाँ जा रहा है. एक तो वहां चले गया बेचारा घूमने. दूसरा कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट. 15 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट. आप फिर से अपने मेन वाले फिगर पे आ जाओ. दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दोनों के बीच में जाना है उसको. तो इट विल गो लाइक दिस. तो वहां पर कहीं जाएगा और एंगल कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. 35 डिग्रीज. सो अरे यार, so I will make this force and I will tell that it is 15 Newton and this is making an angle of 35 degrees with respect to x axis. चलो दूसरा वाला बंदा उधर चले गया, पहला वाला बंदा उधर चले गया. तीसरा बंदा कहाँ जा रहा है, साउथ. साउथ में जा रहा है. नीचे पे जा रहा है. बेचारा चुपचाप जा रहा है साउथ में. ईस्ट वेस्ट कहीं नहीं घूम रहा है, चुपचाप बोल रहा है मैं साउथ में जाऊंगा. तो कहाँ भेजेंगे उसको, साउथ में ही भेजेंगे. So we will send him exactly in the south. So we will tell that this is 10 newtons. 10 Are you getting it? Yes sir. चलो अब चौथे वाले बंदे को भी थोड़ा घूमने दो ना. 3 तो घूम लिए, चौथे वाले को भी घुमा लो. कहाँ घूमने जाना चाहता है वो, South वेस्ट. टुवर्ड्स साउथ वेस्ट. साउथ और वेस्ट के साथ में, तो इट विल बी समवेयर हियर. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में उसको घूमने जाने दो. And the angle at which he is like to roam is at 27 degrees. 7 degree towards x. And the value of force is 35 Newton. So now what you can see or what you can observe is all the forces Sir. are passing through one single point. Hence it is a problem of concurrent force system. हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे. वो जो 27 डिग्री लिया ना आपने, हम्म. तो वो उसी साइड में क्यों लिया, इस साइड में क्यों नहीं लिया 35 और 10 के बोला बीच ना में? मैं क्या बोला, बाय डिफॉल्ट ऑल द एंगल्स आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. अगर मेंशन नहीं किया हो हाँ तो अगर मेंशन नहीं किया है तो. अगर मेंशन किया होगा, सपोज यहाँ लिखा होता 27 डिग्रीज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो मैं उसको यहाँ बनाता विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस 27. बट अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है देन बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक एक्स एक्सिस. अंडरस्टूड नाउ? यस सर. ओके. सो अभी अपने को दवा निकालनी पड़ेगी ना. सब टेढ़े लोग हैं इधर. एक सीधा सर, एक हाँ, सीधा है. एक सीधा है बेचारा, उसको छोड़ दो. एक बेचारा सीधा South सीधा अपने को रास्ते छोड़. जा रहा है, उसको जाने दो. जो टेढ़े रास्ते पे चलेगा उनको सीधे रास्ते पे लेके आओ. ठीक है. तो उसके पास अपने पास दवा है, दवा दे देंगे सबको. सो आई एम गिविंग द मेडिसिन्स. सो आई एम मेकिंग वन लाइन पैरेलल टू एक्स, वन लाइन पैरेलल टू वाई. डायरेक्शन, फोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड एंड अपवर्ड. तो एक रहेगा ऊपर जाएगा एंड अदर विल बी गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड. देन एंगल 45, तो ये एंगल भी 45. सो दिस विल बिकम 25 cos 45 एंड दिस विल बिकम 25 sin 45. 15 न्यूटन. क्या करेंगे, टेढ़ा है ना ये भी. यस सर. हाँ तो क्या करेंगे, दवा देना पड़ेगा. इसको भी दवा दे दो, इसको भी लेके आओ सीधे रास्ते पे. सो ये इसकी दवा आ गई. वन लाइन पैरेलल टू एक्स, वन लाइन पैरेलल टू वाई. देन डायरेक्शन कौन सी तरह जा रहा है ये, इट इज गोइंग अपसाइड एंड लेफ्ट.
तो ये Left. जाएगा लेफ्ट में, ये जाएगा अप साइड. एंगल, this angle is 35, that 35 means degree. this angle is also 35, corresponding 30. angles. So this will become 15 cos 35, this will become 15 sin 35. Chalo, what can you tell about third one? कुछ करना ही नहीं है उस पे. थर्ड वाले को चलो, अगर थर्ड में 10 न्यूटन को कंसीडर करता हूं तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज इन द स्ट्रेट लाइन, तो उसको कोई करने की जरूरत नहीं है. नाउ द फोर्थ फोर्स 35 Newton. So again I will make components. So this is like this and this is like this. The force is going towards right side and up. Barabar? Left and Yes. Left and down is So it will be left and down. Chalo. So if this angle is 27 degrees, this angle is also 27 degrees. So this will be 35 opposite of sine, that is cos. 35 cos 27 degrees and this will be 35 sin 27 degrees. चलो भाई आ गए सब सीधे रास्ते पे. Yes, sir. बस तो फिर अपना काम शुरू. So my solution will start from, हाँ बोलो. नहीं कुछ. Okay. Solution. The first step I will write summation of fx. Add all the forces in x direction. So first I will mark. x डायरेक्शन में है कौन से 25 cos 45 मार्क कर degree. देता हूँ यार, टेंशन मत ले. अरे यार ये कलर नहीं चाहिए, गंदा कलर है. दिस इज गुड. 25 cos 45 ये x में है, ये एक x में है और ये एक x में. और कोई दिख रहा है कि चश्मा लगा के देखो फटाफट. नहीं दिख रहा. चश्मा लगा के देखा. हाँ सर. So now we will just apply it in the formula. So first is 25 cos 45, which is going towards which side? right side. Right side. So it will be taken as positive. So I will write 25 cos 45. चलो दूसरा वाला फोर्स क्या आ जाएगा फटाफट बताओ. Minus 15 cos 35. minus Yes, it will be 15 minus 15 cos 35 because it is going towards left side. So minus 15 cos 35 and the last one will be Minus minus 35 cos 35 cos 27. minus 35 cos 27. That's it. हो गया. So tell me this answer. minus Minus 25. Minus 25.7. Minus 25.7. Okay, Newton. that's good. वो मैंने पहले लिख दिया था. ठीक है. Second, let us go for the second part. And before that, I will mark it with an highlighter. ठीक है. So first of all, we have to consider all the forces in y direction. तो अब y में कौन से है? It is this one, 25 sin 45. Okay, this is in y. एक ये है 15 sin 35. Then the third force is this one, 35 sin 27. बस ना, हो गया. और 10 Newton. 10 Newton भी है. 10 भी तो है सर. बराबर. तो बहुत से लोग जो चश्मा नहीं लगाते ना, वो ये 10 को भूल जाते. बेचारा तो सीधा सीधा चल रहा था, उसी को भूल जाते. So this is also in y direction, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा. और सर इसको भी नेगेटिव में ही लेंगे ना. Yes, it will be taken negative because it is going downside. Correct. So here I will write second equation is summation of fy is equal to, first force is 25 sin 45, so it is going upward positive, then plus 15 sin 35. Okay, then minus 35 sin 27 minus बेचारा अकेला 10 सीधा वाला. So what's the answer now? 0.39 Newton. 0.39 Newton. So last part. So R is equal to root of fx square plus fy square. So it will be minus 25.7 square plus 0.39 square. So that y R will be 25.70. 20. 25.70. 25.70 या 79 जो भी आ रहा है. 25.7 के आगे जो आ रहा है वो ले लो. That is the resultant value. Then fourth thing I will take is theta is equal to tan inverse of. Tan inverse of what should I write? Minus 25? No sir.
नो, सो व्हाट शुड आई? 25. सबसे पहले क्या लिखते हैं? y लिखते हैं ना सर, 0.39. 0.39 बोल रहा। 0.39. Yes, it will be 0.39 divided by 25.7. So what's the answer you are getting as theta? 0.86. 0.86 degrees. Degree नहीं बोला रे. हाँ Sure. sorry. So with this we have completed the problem of solving part. Now just you have to represent the same thing with the diagram form. क्या आ रहा है? fx पॉजिटिव है नेगेटिव है? So negative. Second fx quadrant. नेगेटिव, fy कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव. विच क्वाड्रेंट? Second. Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट. तो क्या करूंगा मैं? एक लाइन बनाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट and I will write this value of R is 25.70 newtons acting at an angle of 0.86 0.8. degrees, and I am marking the angle with respect to which axis? To x. X X axis. X. So this completes the problem. किसी को डाउट? No No, sir. sir. No sir.